तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी ज्यादातर प्रश्न बनेंगे। बड़े बड़े लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। तो वो सारे टॉपिक्स बता दे रहा हूं, नोट करके रख लेना आज ही अपनी कॉपी पे। तो प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर से मैं बात करूं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो वहां से पहला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, दूसरा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन और तीसरा टॉपिक है द्विनिषेचन। इसके बाद में आऊं मानव जनन यानी कि दूसरे चैप्टर में, तो नर जनन तंत्र, फिर मादा जनन तंत्र और इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना है भाई शुक्र जनन और अंड जनन। ये दो टॉपिक, ये चार टॉपिक हैं जहां से क्या होगा, बार बार क्वेश्चन आए हैं। फिर मैं आता हूं चैप्टर 3 यानी कि जनन स्वास्थ्य में। जनन स्वास्थ्य में आपको ध्यान देना है परिवार नियोजन की विधियां और थोड़ा सा ध्यान देना है जनसंख्या विस्फोट। फिर मैं आता हूं आपके चौथे चैप्टर यानी कि वंशागति एवं विविधता। वंशागति विविधता में आपको लॉन्ग आंसर में एक संकर संकरण और इससे बनने वाले नियम, द्वि संकर संकरण और इससे बनने वाले नियम को ध्यान देना है, लिंग निर्धारण को ध्यान देना है और साथ ही साथ लिंग सहलग्न वंशागति, इतना ध्यान देना है। फिर मैं आता हूं आपके चैप्टर नंबर 5 यानी कि वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार में से कौन कौन आएगा, तो प्यारे बच्चों डीएनए की संरचना यानी कि वाटसन की डीएनए मॉडल, आरएनए की संरचना एवं उसके प्रकार और थोड़ा सा बहुत आपको ध्यान देना है किसके बारे में कि आप लोगों ने आनुवांशिक कूट बारे में टिप्पणी उपड़ी को ध्यान देना है, या तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ध्यान दे देंगे। अब मैं आता हूं आपके चैप्टर 6 यानी कि विकास। तो विकास में आपको ध्यान देना है लॉन्ग आंसर में लैमार्कवाद, डार्विनवाद और ह्यूगो डिवीज का उत्परिवर्तनवाद और थोड़ा बहुत मानव का विकास। इसके बाद आता हूं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस पे आपको ध्यान देना है प्रतिरक्षा यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा और जन्मजात प्रतिरक्षा में अंतर और डेंगू मलेरिया के बारे में ध्यान देना है। इसके बाद आता हूं आपके अगले चैप्टर में यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जहां पे वाहित मल का सूक्ष्म जीवों में क्या उपचार होता है और सूक्ष्म जीवों का खाद्य उत्पादन में क्या महत्व है, ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है। तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपके चैप्टर नंबर 9 पे आता हूं यानी कि जैव विविधता सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैव विविधता के पूरे सिद्धांत को यानी कि पूरी तरीके से एक बार देख लेना है कि भाई कैसे हम पुनर्संयोजक जीव बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को एक बार देख लेना है। फिर इसी के दूसरे पार्ट में यानी कि चैप्टर 10 पे आते हैं जो प्रौद्योगिकी के उपयोग। जो प्रौद्योगिकी के उपयोग में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि लॉन्ग पे नहीं आता, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान देना, मानव इंसुलिन। किसको ध्यान देना है, मानव इंसुलिन को ध्यान देना है। और इसके बाद आपका आता है चैप्टर 11 मतलब जीव एवं पर्यावरण। जीव एवं पर्यावरण में आप लोगों के ज्यादातर 60 आंसर है, थोड़ा बहुत इस पे ध्यान दे लेना एक बारी, छोटे छोटे आंसर ही आएंगे, लॉन्ग बहुत कमाते हैं इससे। फिर आता हूं पारितंत्र में। पारितंत्र में आपको एक बारी देख लेना है पारितंत्र और दूसरी बात पिरामिड देख लेना, तीनों की तीनों लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। फिर आपका लास्ट चैप्टर है जैव विविधता। तो जैव विविधता के ह्रास के कारण और बचाव के उपाय, इसको देख लेना लॉन्ग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।